मेरे प्यारे दोस्तों नमस्कार। मैं अजय कुमार आप सभी का एडीएम क्लासेस में स्वागत करता हूं। जैसा आप लोगों को पता है कि पर्यावरण का यूपी टेट का पर्यावरण का डेली हम प्रैक्टिस सेट लेकर के आ रहे हैं और एक कैप्सूल सीरीज इसके साथ लेकर के आ रहे हैं जो यूपी टेट में महत्वपूर्ण टॉपिक है। इनसे बार बार क्वेश्चन पूछे गए। आज हम भारत एवं विश्व की प्रमुख जनजातियाँ लेकर के आए हैं जिनसे एक क्वेश्चन लगभग प्रत्येक यूपी टेट में पूछा गया है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं विश्व की प्रमुख जनजातियाँ। जो आपकी एस्किमो जनजातियाँ हैं ये कहाँ पाई जाती हैं? ये आपका ग्रीनलैंड और कनाडा में पाई जाती हैं। ग्रीनलैंड और कनाडा में पाई जाती हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, आपसे पूछेगा किर्गिज कहाँ पाई जाती, तो ये किर्गिज पाई जाती मध्य एशिया में। आपसे पूछेगा कि मसाई कहाँ पाई जाती है, तो आप कहेंगे पूर्वी अफ्रीका में पाई जाती है। आपसे कहेगा निग्रो कहाँ पाई जाती है, तो निग्रो जो जनजाति होती है वो मध्य अफ्रीका में पाई जाती है। ठीक है। आपसे पूछेगा कि बुशमैन कहाँ पाई जाती, तो एक कालाहारी मरुस्थल है। ठीक है, कालाहारी मरुस्थल और बोत्सवाना में। ठीक है, बोत्सवाना कालाहारी मरुस्थल जो है वो बोत्सवाना में ही है। ठीक है। रेड इंडियंस आपका उत्तरी अमेरिका में कनाडा में। ठीक है। आपका पिग्मीज जो है ये कांगो बेसिन में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती? कांगो बेसिन में। आपकी जो बोरो जनजाति है ये ब्राज़ील में पाई जाती है। जो आपकी बद्दू जनजाति है ये अरब में पाई जाती है। याक आपकी जो जनजाति है यह टुंड्रा प्रदेशों में पाई जाती है। तो विश्व की प्रमुख जो जनजातियां हैं, आपका एस्किमो जो है ग्रीनलैंड कनाडा में पाई जाती है। किर्गिज मध्य एशिया में पाई जाती है। मसाई आपका जो है पूर्वी अफ्रीका में पाई जाती है। निग्रो मध्य अफ्रीका में। बुशमैन कालाहारी बोत्सवाना। रेड इंडियंस उत्तरी अमेरिका कनाडा में। पिग्मीज कांगो बेसिन। बोरो जनजाति ब्राज़ील में। बद्दू अरब में। याक टुंड्रा प्रदेश में। ये आपकी विश्व की प्रमुख जनजातियाँ। अब भारत की जो प्रमुख जनजातियाँ हैं, आपसे पूछेगा कि जम्मू और कश्मीर में कौन कौन सी जनजाति, तो जम्मू और कश्मीर में मेरे प्यारे दोस्तों बकरवाल, ठीक है, गद्दी और गुज्जर जनजाति पाई जाती। आपसे कहेगा उत्तराखंड। ठीक है। आप इस चीज़ को याद करने के लिए मैप में अगर इसको डिनोट कर देंगे तो मैप से आपको आसानी रहेगी, क्योंकि इसमें रटना पड़ रहा है, लेकिन आप मैप में जब इस चीज़ को ग्राफ के माध्यम से समझेंगे तो आपको बहुत आसानी हो। उत्तराखंड में आपका थारू और भाटिया जनजाति पाई जाती है। थारू और भाटिया जनजाति। ठीक है। आपका मध्य प्रदेश की जब बात कहेगा, कहाँ मध्य प्रदेश की, तो भील और गोंड जनजाति। फिर आपका मणिपुर में बात करें अगर, तो मणिपुर में आपका कुकी जनजाति पाई जाती है। अगर हम मेघालय की बात करते हैं, ठीक है, तो आपको पता है कि गारो, खासी और जैंतिया। ठीक है। आपका झारखंड में संथाल जनजाति पाई जाती है। झारखंड में कौन सी जनजाति पाई जाती? संथाल जनजाति। और आपका अंडमान और निकोबार में मेरे प्यारे दोस्तों कौन सी जनजाति पाई जाती? चारवा। वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये आपकी। ठीक है। और आपसे ये पूछता है कि जो टोंडा जनजाति होती है ये आपका नीलगिरी की पहाड़ियों पर पाई जाती है। ठीक है। आपसे पूछेगा कि ये थारू जनजाति है ये दीपावली को शोक उत्सव के रूप में मनाती हैं। ठीक है, शोक दिवस के रूप में मनाते हैं थारू जनजाति। तो ये प्रमुख हुआ बकरवाल, गद्दी, गुज्जर। जम्मू कश्मीर में उत्तराखंड थारू, भाटिया। ठीक है। उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्रों में भी पाई जाती है। मध्य प्रदेश भील, गोंड। मणिपुर में कुकी। मेघालय में गारो, खासी, जैंतिया। झारखंड में संताल। अंडमान में जारो और टोंडा जनजाति नीलगिरी में पाई जाती है। थारू जनजाति दीपावली को शोक दिवस के रूप में मनाती है। ये आपका प्रमुख जो है विश्व एवं भारत की जनजातियाँ
रही। अब हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला, जल को शुद्ध करने के लिए फिटकरी का प्रयोग किया जाता है। तो क्यों किया जाता है? मिट्टी के कणों को जमाने के लिए, बैक्टीरिया को जमाने के लिए, नमक को हटाने के लिए, गैसों को दूर करने के लिए। तो बैक्टीरिया को हटाने के लिए, बी इज राइट ऑप्शन। सैक या लाइकेन है, तो लाइकेन आपको पता है कि कवक और शैवाल का सहजीवी है। तो इसका जो राइट आंसर है डी इज राइट आंसर। तीसरा है, ऐसे जीव जंतु या पौधे जो साथ रहकर एक दूसरे को लाभ पहुंचाते हैं उन्हें कहा जाता है। तो सेम चीज़ है सहजीवी, सी इज राइट आंसर। इसका जो एग्जाम्पल है लाइकेन, लाइकेन में कवक प्लस शैवाल ये एक दूसरे को प्रॉफिट पहुंचाते हैं, एक दूसरे को लाभ पहुंचाते हैं। ठीक है, इसका राइट आंसर सी इज राइट आंसर। चौथा, समुद्री शैवाल को मुख्य स्रोत कहा जाता है। आपको मेरे प्यारे दोस्तों समुद्री शैवाल से क्या मिलता है? आयोडीन मिलता है, आप इसको जानते रहिए। तो इसका जो राइट आंसर है आयोडीन, ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भारत में जन्म के समय किए जाने वाले पंजीकरण 2019 के आधार पर भारत में अनुमानित लिंगानुपात माना है। वैसे अगर 2011 की जनगणना के अनुसार कहें तो 243 है 1000 पर, लेकिन जब हम WHO की रिपोर्ट 2019 के अनुसार कहें तो यह 931 1000 पर है। ठीक है, अगर आपसे पीछे 2011 की जनगणना के अनुसार 943 है और उस तरह से 921 WHO की रिपोर्ट के अनुसार, तो इसका जो राइट आंसर है ए इज राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित प्राणियों में से किसान का मित्र कहा जाता है। तो बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया, केचुआ, तो बी इज राइट आंसर। शुष्क बर्फ, आपको पता है कि कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ कहा जाता है, तो बी इज राइट आंसर, कार्बन डाइऑक्साइड। CFC का पूर्ण रूप क्या है? CFC आपको पता है कि इसको क्या कहते हैं? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ठीक है, फ्लोरोक्लोरोकार्बन्स। आपको ये किसका कारण है? ओजोन परत के क्षरण का। किसका कारण है? ओजोन परत के क्षरण का कारण है। ठीक है, ह्रास। तो इसका जो राइट आंसर है फ्लोरोक्लोरोकार्बन, बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट, कौन सी झील मूल रूप से ज्वालामुखी है? तो इसमें विक्टोरिया झील जो है क्या है? ज्वालामुखी है, ज्वालामुखी झील है। 10वां है, भारत में निम्नांकित में से कौन सी फसल को सुनहरे रेशम के नाम से प्रसिद्धि प्राप्त है? तो पटसन जूट को क्या कहते हैं? पटसन जूट को हम क्या कहते हैं?